क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप सबको जय यीशु। आज हम असीसी के संत फ्रांसिस को याद करते हैं और उनका पर्व मनाते हैं, जिनका भी नाम फ्रांसिस है और जो भी संस्थाएं और धर्म समाज इनके नाम से है, उन सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। कैथोलिक कलीसिया में अनेक महान और श्रेष्ठ संत हैं। उनमें से एक संत फ्रांसिस हैं। संत फ्रांसिस का जन्म इटली देश में असीसी में हुआ था। वे 12वीं शताब्दी के हैं और उनका परिवार एक अच्छा, धनी और कुलीन परिवार था। उनकी माँ फ्रांस से हैं और उनके पिता इटली से थे, लेकिन उनके पिताजी फ्रांस में अपना कारोबार संभालते थे और वहाँ पर उनको अपने व्यापार में बहुत सफलता मिली। इसलिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए और ये उम्मीद करते हुए कि उनका बेटा भविष्य में एक अच्छा व्यापारी बनेगा, ये सोचकर उन्होंने अपने बेटे का नाम फ्रांसिस को रखा। और इस परिवार में 7 बच्चे थे। संत फ्रांसिस उनमें से एक हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और मेरी बहनों, अगर हम इतिहास में देखते हैं तो संत फ्रांसिस सिर्फ 44 साल ही इस दुनिया में रहे, लेकिन इस छोटी अवधि में उन्होंने आध्यात्मिकता की गहराई और ऊंचाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई की सारी नाप ली है। इसलिए इनकी आध्यात्मिकता बहुत ही असरदार है, प्रभावशाली है और सबको प्रेरित करती है। जो कोई इनकी जीवन कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और एक प्रकार से वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कैसे एक व्यक्ति इतना आध्यात्मिक रह सकता है। अपने 44 साल में पहले 18 साल उनको आध्यात्मिकता की झलक ज़्यादा नहीं दिखती है। आजकल के युवाओं की समान ये भी शायद एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। हम इतिहास में पढ़ते हैं, इनके भी बहुत सारे मित्र थे, अमीर मित्र थे। उनके साथ वे घूमते थे और मौज मस्ती करते थे, खाते थे, पीते थे, नाचते थे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। उनका भी अपना सपना था, अपनी अभिलाषाएं थीं। तो ये संत अपने जीवन में इस सपने को साकार बनाना चाहा। तो उनका सपना क्या था और उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य यही था कि वह एक दिन एक शूरवीर बने। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि असीसी की सेना में जाकर वो अपना नाम लिखवाएं और अपने आप को उन्होंने भर्ती कराया। वो शामिल हो गए। कुछ दिन बाद असीसी की सेना और पेरुजिया की सेना के बीच में युद्ध शुरू हुआ। तो असीसी के सेना ने सोचा कि वे इस युद्ध को जीतेंगे, लेकिन एकदम उल्टा हो गया था। वे पराजित हो गए थे। पराजित होने के नाते ये पेरुजिया के ये सेना इस असीसी की सेनाओं को अपने कब्जे में लेकर उनको बंदी गृह में डाल दिया और संत फ्रांसिस भी एक बंदी बनकर जेल में 1 साल तक रहे। और उस 1 साल में उनका ज़्यादा अच्छा अनुभव नहीं रहा। वो मीठा अनुभव नहीं था, बहुत ही कटु अनुभव था, क्योंकि उन्होंने पहली बार भूख का अनुभव किया,
पहली बार प्यास का अनुभव किया, पहली बार थकान का अनुभव किया और उन्होंने सोचा जीवन में क्या रखा है। जीवन के बारे में उन्होंने उस वक्त सोचा। उनका सारा सपना वहीं पर टूट चुका था। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये आध्यात्मिक मनोभाव के नहीं थे, क्योंकि वे हमेशा अपने बारे में सोचते कैसे एक बहुत बड़ा अमीर बने, धनी बने या शूरवीर बने। इस वक्त वो प्रभु का हाथ देखता है जब वो दुख में, दर्द में, वेदनाओं में, परेशानियों में है और उसके सामने जीवन की वो निरर्थकता यानी मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता उसके सामने आती है और जीवन एक निस्सार दिखता है और उसमें सिर्फ संकट ही दिखते हैं, तो वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है। इस दौरान उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ उससे पूछती है, फ्रांसिस, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, मालिक की सेवा या सेवक की सेवा? तो ये आवाज़ सुनकर वो चौंक जाते हैं और ये प्रश्न उनके मन में घूमते रहते हैं और अंत में वे तय करते हैं, मैं मालिक की सेवा करना चाहता हूँ। और वो मालिक और कोई नहीं, वो ईसा मसीह है। तो अभी उनके अंदर एक अंतर्द्वंद्व चलता है। आध्यात्मिकता और सांसारिकता के बीच में एक अंतर्द्वंद्व, किसको हम चुने। और कुछ महीनों के बाद उसकी रिहाई हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं और आध्यात्मिकता की झलक उसके अंदर दिखता है। भले ही उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया, फिर भी उन्होंने यही सोचा कि मैं एक आध्यात्मिक जीवन बिताऊंगा। लेकिन उनके अंदर जो लक्ष्य है, शूरवीर बनने का ये लक्ष्य, वो हमेशा उसके अंदर ही बना रहा। वो उसको एक प्रकार से अंदर से उद्वेलित करता रहा, तो ये शूरवीर बनने के लिए। तो दोबारा वे कोशिश करते हैं। 2-3 साल के बाद वही असीसी की उस सेना में जाकर अपना नाम लिखवाते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। इस बार भी वही अनुभव, जब वो उसमें शामिल हो जाते हैं तो उस वक्त उनके मन में शांति नहीं है, वो बीमार पड़ जाते हैं। एक प्रकार से बेचैनी है और वे सोचते हैं कि ये तो मेरे अंदर ज़्यादा असंतुष्टि है, अच्छे फीलिंग्स नहीं हैं। तो अंत में वे सोचते हैं यही मेरी जगह नहीं है, वो बाहर आ जाते हैं। तो एक प्रकार से उनके अंदर तनाव आ जाता है। वो सोचते हैं मुझे क्या करना है, किस ओर मुड़ना है और मुझे आगे क्या करना है। उनके लिए एक अभिलाषा है, लक्ष्य है, सपने हैं, लेकिन क्या वो सपने, अभिलाषा, वो लक्ष्य प्रभु की योजना के अनुसार है, उनको मालूम नहीं है। धीरे धीरे इसके विषय में विचार विमर्श करता है, घूमता फिरता है और प्रार्थना करता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो संत डैमियानो के चर्च में जाकर बैठकर क्रूस को गौर कर देखता है और अचानक उसके मन में एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है उसे, फ्रांसिस, मेरे ये चर्च टूटा फूटा है, इसका निर्माण करो, इसकी मरम्मत करो। तो संत फ्रांसिस सोचते हैं प्रभु उस चर्च को जहाँ पर वे बैठे थे, उस चर्च की मरम्मत करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसको बाद में पता चलता है प्रभु विश्वव्यापी कलीसिया की मरम्मत करने के लिए प्रभु ने उनको निमंत्रण दिया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, ये जागरूकता संत फ्रांसिस में धीरे धीरे आती है। भले ही वे उनके अंदर दुनियादारी यानी सांसारिक सोच अंदर रखते हैं, ऐसे बनना है, वैसे बनना है, लेकिन जब ये घटना घटती है, वहीं पर अपने आप को मुसीबत में देखते हैं, उस वक्त वो सोचते हैं कि प्रभु का इशारा और कहीं है। तो इसलिए अभी प्रभु के इशारे पर चलते हुए और अपनी आंखों को वहाँ दौड़ाते हैं, कहाँ मुझे प्रभु आमंत्रित करते हैं। ये अनुभव उनके अंदर आध्यात्मिक मनोभाव को विकसित करता है और वो प्रभु का हाथ देखते हैं। तो इस प्रकार जब वो प्रभु के हाथों को देखने लगे तो और दुनिया अभी ज़्यादा स्पष्ट दिखती है। जब दुनिया को उन्होंने देखा तो जो गरीब ने, जिन गरीबों को उन्होंने देखा, गरीब में
उन्होंने प्रभु की छवि देखी, छाप देखी, और जो कोढ़ से भरे रहते थे उनको उन्होंने देखा तो उनमें प्रभु यीशु को देखा। जो बीमार हैं उनमें प्रभु को देखा, और आंखें ऊपर उठाकर आकाश को देखा, वहीं पर सूरज चंद्रमा है और वहीं पर भी प्रभु की छवि और छाप देखी। और उन्होंने इस सारी सृष्टि से रिश्ता बनाना शुरू किया। सूरज को उन्होंने बुलाया भाई, और चंद्रमा को बुलाया अपनी बहन। जंगली जानवरों को, घरेलू पशुओं को उन्होंने एक प्रकार से अपनाया, अपना माना। जो पहाड़ हैं, जो नदियां हैं, समुद्र हैं, उड़ने वाले पक्षियां हैं, और पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, इन सब से उनका रिश्ता अभी बढ़ गया था, क्योंकि अभी उनके अंदर आध्यात्मिक मनोभाव आने लग गया था। उस आध्यात्मिक मनोभाव की वजह से वो प्रभु यीशु को देखने के लिए वो तत्पर रहे, और हर चीज़ में, सृष्टि वस्तुओं में प्रभु यीशु को उन्होंने देखा। ये आध्यात्मिक मनोभाव है। इसलिए संत फ्रांसिस का ये अनुभव या आध्यात्मिकता का विकास एक दिन में या एक रात में नहीं आया। ये धीरे धीरे हर एक घटनाओं के द्वारा उन्होंने जो अनुभव किया उसके द्वारा उन्होंने प्रभु का हाथ देखा, और उन्होंने ये समझा कि प्रभु सारी चीज़ों में नहीं थे। क्रिस्ती मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हम संत फ्रांसिस के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ 7 गुण उनके बारे में बताऊंगा, और ये 7 गुण उनके नाम में निहित अंग्रेज़ी अक्षरों में है। उनके नाम में 7 अक्षर हैं। तो सबसे पहले एफ का मतलब है फॉलोअर ऑफ जीसस, यानी वो प्रभु के सच्चे अनुयायी थे। अनुसरण करने का मतलब है जहाँ जिसका हम अनुसरण करते हैं उनके पीछे ही नहीं, उनके साथ हो लेना, यही अनुसरण होता है। अनुसरण करने का मतलब है जहाँ वो व्यक्ति हैं, यानी जहाँ यीशु हैं, वहाँ हमें होना ही अनुसरण होता है। प्रभु कहते हैं जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है, तुम भी परिपूर्ण बन जाओ। उसी के समान प्रभु यीशु भी हमें आमंत्रित करते हैं परिपूर्ण बनने के लिए। दूसरा अक्षर है, हम देखते हैं ये रिनंसिएशन, यानी सबको त्यागने का ये अनुभव। कोई आकर उनसे कहते हैं, क्या फ्रांसिस आप शादी करना चाहते हैं? तो संत फ्रांसिस कहते हैं, हाँ मैं शादी करूँगा एक ऐसी सुंदर दुल्हन से जिनको आप लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा। वो सुंदर दुल्हन और कोई नहीं है, लेडी पॉवर्टी, यानी गरीबी दुल्हन। उन्होंने अपने जीवन में सारी चीज़ों को त्याग दिया था, सारी चीज़ों को। इतना तक कि जब उनके पिताजी क्रोधित हो गए और उनसे यही कहा था, तुम अपने पास जो कुछ मेरी संपत्ति का भाग है, चाहे वो कपड़े हों, पैसे हों, सब कुछ तुम निकाल कर मेरे हाथ में दे दो, और मेरी संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। तो संत फ्रांसिस सब कुछ निकाल कर दे देते, इतना तक कि वे जो कपड़े उस वक्त पहने हुए थे उसको भी निकाल कर अपने पिताजी के हाथ में दे देकर वो चले जाते हैं, निर्धनता में जीवन यापन करते हैं। इसको कहते हैं हम रिनंसिएशन, यानी एक प्रभु के खातिर सब कुछ त्यागना। और ये स्टैंड्स फॉर अनाउंसर ऑफ गुड न्यूज़। वे हमेशा प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते थे। वो अपने साथियों से ये कहते थे, जहाँ कहीं भी आप जाते हो सुसमाचार का प्रचार करो, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर शब्दों का प्रयोग करो। यानी वे सुसमाचार का प्रचारक थे। अपने जीवन द्वारा सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाया उन्होंने। और यानी वो ये प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से ज़्यादा संबंध रखते थे, उनसे बात करते थे, और भेड़ियों से, अन्य जंगली जानवरों से उनसे बातचीत होती थी, और वे भी उनकी बात मानते थे। उनको सुनने के लिए खरगोश भी आया करता था, हम देखते हैं। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। जब हम संत फ्रांसिस के बारे में पढ़ते हैं तो ज़्यादा पता चलता है कि वे प्रकृति के प्रेमी थे और पर्यावरण का संरक्षक संत भी हम मानते हैं। और सी
कहता है कम्युनिटी मैन। वो हमेशा परिवार में थे, यानी अपनी कम्युनिटी के साथ थे, अपने सदस्यों के साथ थे, उनके साथ वो मेल मिलाप के साथ रहते थे, शांति के साथ रहते थे, प्रेम के साथ रहते थे और उनकी सहायता करते थे। तो ये कम्युनिटी, आजकल बहुत सारे लोग कम्युनिटी में जीना उनको बहुत मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ये संत कम्युनिटी में रहकर सारी चीज़ों को उन्होंने उनके उन्नति के लिए किया। और आई इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, यानी शांति का साधन है। उनकी प्रार्थना में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु मुझे शांति का साधन बना। आज शांति को रोकने वाली चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, घृणा है और शक है, संदेह है और अंधकार है, विभिन्न प्रकार के घाव हैं, विरोध है, निराशा है। तो इनको हम दूर करते हैं तो वहीं पर शांति स्थापित हो जाती है। इसलिए संत फ्रांसिस प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे शांति का वाहक बना, और शांति का वाहक वो बन जाते हैं। अंत में स्टिग्मेटा, यानी प्रभु के 5 घावों को उन्होंने अपने शरीर में स्वीकार किया, यानी प्रभु के दुख दर्द में उन्होंने भाग लिया। आजकल लोग दुख दर्द से भागते रहते हैं, दूर भागते हैं और सोचते हैं कि दुख से, दर्द से कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन इन्होंने प्रभु के दुख को अपने जीवन में अपनाया। हमारे परिवार में, हमारे काम स्थल में बहुत सारे दुख की घटनाएं आ सकती हैं, अनुभव आ सकते हैं। उनको अगर हम सच्चे मनोभाव से स्वीकारेंगे तो ये हमारे लिए मुक्तिप्रद बन सकता है, मुक्तिदायक बन सकता है। तो आइए हम इस दिन, जब हम संत फ्रांसिस का पर्व मनाते हैं, उनकी ओर मुड़ें और उनसे हम प्रार्थना करें, ताकि वे हमारे लिए, हम सबके लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करें। उनकी मध्यस्थ प्रार्थना से हमें प्रभु की ओर से और अधिक आशीष एवं कृपाएं मिले। आमीन।